समिदोज कर देना चाहती है। पेश है हमारी खास इत्तेफाक से आप ऐसे किसी शख्स से नहीं मिले तो आज हम आपको अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कहते ही घूसखोर से मिलाने जा रहे हैं, जिसे ना तो किसी का खौफ है और ना ही किसी से घूस लेने से हाथ कांपते हैं। ये इतना बेशर्म हो चुका है कि खुलेआम घूस लेना और लोग से पैसे ऐंठना इसका काम हो गया है। लेकिन हमने इसकी मनमानी को ज्यादा दिन नहीं चलने दिया और खुलासा कर डाला इसके काले कारनामों को। एक आदमी ले रहा है, एक आदमी ले रहा है और एक को पैसा मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है। जरा दिल थाम के बैठिए, आपके सामने आ रहा है घूसखोरों का बेताब बादशाह। नाम हरदेव श्रीवास्तव, उम्र तकरीबन 50 साल और पेशा खुलेआम घूस मांगना। ये प्रोफाइल किसी और का नहीं बल्कि उस घूसखोर रजिस्ट्रार का है जो अपने रुतबे के दमखम पर खुलेआम लोगों से घूस लेता है। आइए अब जरा आपको रजिस्ट्रार साहब के काम करने का तरीका बताते हैं। आपको बता दें कि इस घूसखोर रजिस्ट्रार के काले कारनामों का खुलासा सिर्फ हमने किया है। सबसे पहले हम इसके काले धंधे का खुलासा करने जा रहे हैं। अंधेरे कमरे में बैठा ये कोई और नहीं बल्कि वही घूसखोर रजिस्ट्रार है जिसकी घूसखोरी की आदत ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रार साहब कैसे खुलेआम बेशर्म होकर घूस का पैसा ले रहे हैं। लगता है रजिस्ट्रार साहब का घूस लेने के मामले में दिल बिल्कुल दरिया है, तभी तो ये बेखौफ होकर पैसा ले रहे हैं। इन्हें सिर्फ रुपयों की खनक भाती है और अगर इन्हें पैसा नहीं मिला तो समझो इनकी तहसील में इनकी मर्जी के बिना किसी की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। आइए अब आपका इनके काम करने के तरीके से जरा तारुफ करवाएं। दरअसल जब किसी शख्स को जमीन बेचनी या खरीदनी होती है तो तहसील में रजिस्ट्री करवानी पड़ती है और उस रजिस्ट्री का 2% भुगतान टैक्स के तौर पर सरकार के खाते में जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की दुद्दी तहसील में ऐसा नहीं होता। यहाँ सरकार की हुकूमत नहीं बल्कि रजिस्ट्रार साहब का राज चलता है। ये सरकारी टैक्स के साथ साथ अपना टैक्स भी लगाते हैं और ये टैक्स सरकार के लगाए टैक्स में कहीं ज्यादा होता है। ये बाकायदा अपने वकीलों को हिदायत देता है कि उसे पैसा मिले बिना किसी के साथ मोहर नहीं लगेगी। ये इतना शातिर है कि लोगों के कागजात पूरे होने के बावजूद भी उनमें कोई न कोई गलती बताकर उन्हें रिजेक्ट कर देता है। बाद में परेशान लोग आसानी से इसकी मनमानी के आगे घुटने टेक देते हैं और जब रजिस्ट्रार साहब को पैसा मिल गया तो समझो उनकी परेशानी ने उनका पीछा छोड़ दिया। जब हमारे खुफिया कैमरे ने इनकी काली कमाई को चेक किया तो हमने AIG स्टाफ से इनकी शिकायत दर्ज करवा दी। लेकिन AIG साहब का क्या कहना है जरा आप भी सुनिए। अगर ऐसी प्रक्रिया हुई है, उन लोगों के नामित आया है तो उनके ऊपर जो है उसकी जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए जाएंगे तो दंड दिया जाएगा। सर जब सारे तथ्य आपको सामने समझ में आ रहे हैं तो इसमें जांच की क्या आवश्यकता है? आप डायरेक्ट कार्रवाई शुरू करते हैं? हम लोग डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे लेकिन सामने जब आएगा अभी आपने अभी बताया है कैसी सिचुएशन है। अब तक हम लोगों को नॉलेज नहीं था कि उनके ऊपर जो है अगर ऐसी घटना हुई है उनको जो है पनिश किया जाएगा। पहले तो स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, इसके बाद आप जो दे रहे हैं जो बता रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने भी इससे रजिस्ट्री करवाने का सोच रचा लेकिन साहब ने तो हमें भी बख्शा नहीं। देखिए साहब हमसे भी कैसे पैसे मांग रहे हैं। ले दे तो 14-10,000 पैसे हुआ। लेकिन साहब आप नहीं जानते आपकी हरकतें हमारे कैमरे में कैद हो चुकी हैं और आपकी शिकायत आपकी AIG साहब से भी कर दी गई है। बहरहाल अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि विभाग इस घूसखोर से निपटने के लिए कौन सा कदम उठाता है। सोनभद्र से भूपेंद्र और सन्नी कुमार के साथ सरफराज सहबी, आजाद न्यूज, दिल्ली। तो देखा आपने कि ये कैसा घूसखोर रजिस्टर्ड के खुलेआम लोगों से घूस लेता है। इसकी काली करतूत का पर्दाफाश करने के बाद हमने आला दर्जे के अधिकारियों से बात की लेकिन हर कोई इस मामले में पल्ला झाड़ता नजर आया। शायद मायावती के राज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है
लेकिन बहन जी आपको बता दें कि हमने इस घूसखोर को, रजिस्ट्रार को रंगे हाथों पकड़ा है और इसके खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत भी मौजूद है। अब देखें कि आपकी नजरों में काला कारनामा कैसे आता है। क्या हो रहा है मायावती जी आपके राज में? आप तो प्रदेश को अपना मुक्त, भयमुक्त और संगत बनाने का दावा करती हैं, लेकिन बहन जी ये दावा सिर्फ आम आदमी को दिखाने वाले हैं। मायावती जी, क्या आप जानती हैं कि आपके प्रदेश में इन दिनों क्या चल रहा है? नहीं जानती तो एक झलक आप खुद ही देख लीजिए। ये देखिए अभी काम गाड़ी टूटी वाला है, एक आदमी ले रहा है, एक आदमी ले रहा है। ये रजिस्ट्रार साहब आपके प्रदेश के ही मुलाजिम हैं और साहब दुद्दी तहसील में रजिस्ट्रार की पोस्ट पर तैनात हैं। यूं तो इन साहब की नियुक्ति सरकार ने लोगों की सेवा के लिए की है, लेकिन ये साहब लोगों से ही अपनी सेवा करवाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और जमकर घूस लेते हैं। एक को पैसा मिल रहा है, दूसरे को जमीन मिल रही है। नहीं देखो बहन जी, ऐसा लगता है कि रजिस्ट्रार साहब के जहन में आपकी सरकार का कोई खौफ नहीं है। आपको ये भी बता दें कि सोनभद्र जिले की दुद्दी तहसील में आपका नहीं बल्कि रजिस्ट्रार साहब का राज चलता है और लोग इनकी घुसखोरी की आदत से परेशान हो चुके हैं। बहन जी, जनता जनार्दन होती है और ऐसा ना हो कि रजिस्ट्रार साहब की वजह से जनता की बगावत आपको झेलनी पड़े। आप खुद ही देख लीजिए। देखिए अभी काम गाड़ी टूटी वाला है, एक आदमी ले रहा है, एक आदमी ले रहा है। रजिस्ट्रार साहब कैसे हमसे ही घूस का पैसा खुलेआम ले रहे हैं और ऐसा करने में साहब तो पहले से ही महारत हासिल रखते हैं। मायावती जी, एक कैसी फौज आपने इकट्ठी कर रखी है जो खुलेआम लोगों का खून चूस रही है। लगता है आपका भरोसा ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर कुछ ज्यादा ही है, तभी तो आप खामोश बैठे हैं। लेकिन बहन जी, हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आपके राज में कब तक लोग ऐसे लोगों का शिकार होते रहेंगे और कब तक चलेगी आपके राज में यह ढेरगर्दी। ये देखिए अभी काम गाड़ी टूटी वाला है, एक आदमी ले रहा है, एक आदमी ले रहा है। और एक को पैसा मिल रहा है, दूसरे को जमीन मिल रही है। नहीं देखो सोनभद्र से भूपेंद्र और सरफराज सैफी के साथ सन्नी कुमार, आजाद न्यूज, दिल्ली। और क्राइम वॉच में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी वार्ता।